मेरा अनुमान है कि अगले 3 या 4 साल्स के अंदर आईफ़ोन की सेल्स आपको नेगेटिव में देखने को मिलेगी या उसकी सेल्स में आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा। अब ऐसा प्रेडिक्शन मैं क्यों कर रहा हूँ? ये सिर्फ़ एक प्रेडिक्शन है, कोई भविष्यवाणी नहीं है कि ऐसा ही होगा। इसके पीछे का जो मेन रीज़न है, वो है एक अर्थशास्त्र का नियम होता है, लॉ ऑफ डाइमेंसिंग रिटर्न्स। आपको जैसा इमेज में दिख ही रहा होगा कि इसके अंदर आपको 3 फेस देखने को मिलते हैं। पहला फेस होता है प्रोडक्टिव फेस, दूसरा फेस होता है डाइमेंसिंग फेस और तीसरा होता है एक नेगेटिव फेस। अब आपको पहले फेस में अगर कंपेयर करें आईफोन्स के साथ तो 2007 के लेकर 2017 तक आपको एक प्रोडक्टिव फेस देखने को मिला आईफोन्स में। यानी कि आईफोन्स ने इनोवेशन की बहुत अच्छे से की। जो पहला आईफोन था उसने आपको मार्केट में सबसे अलग टाइप का प्रोडक्ट देखने को मिला। यानी कि जो आपको अदर कंपटीटर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे वो एप्पल ने करके दिखाया। वो एक रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट लेकर आए आईफोन, और 2007 में ही आईफोन्स की सेल बिल्कुल आसमान को छूने लगी। उसके बाद आईफोन्स ने अपने आने वाले समय में बहुत सारी इनोवेशंस को अंजाम दिया। आपको आईफोन्स के अंदर वो इनोवेशन देखने को मिली जो किसी और ब्रांड्स में आपको देखने को नहीं मिलती थी, एक ओवरऑल कंपटीशन में देखे तो। नहीं तो उस वक्त जब एप्पल आपको एक 5 मेगापिक्सल का कैमरा देता था तो नोकिया आपको 41 मेगापिक्सल के कैमरे प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन ओवरऑल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिहाज से देखें तो आपको एक आईफोन से बेटर एक्सपीरियंस कोई नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था। तो इसी वजह से आईफोन्स की सेल्स आपको आसमान छूने तक की दिखाई देती रही। लेकिन उसके बाद शुरू होता है एप्पल का डाइमेंसिंग फेस। 2007 से 2017 तक आपको एप्पल्स के प्रोडक्ट में इनोवेशन देखने को मिलती है। लेकिन जैसे ही वो अपने डाइमेंसिंग फेस में एंटर करते हैं तो एप्पल बस ज़्यादा कुछ नहीं, पिछले साल के आईफोन में थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन चेंज की और वही आपको एक नया आईफोन बना के पकड़ा दिया, और यूज़र्स को ये अच्छा भी लगता है। लेकिन ये डाइमेंसिंग फेस में है फिलहाल अपने एप्पल, इनोवेशन कैटेगरी के अनुसार देखा जाए तो, क्योंकि उनके पास ज़्यादा इनोवेट करने के लिए कुछ है ही नहीं। पिछली फ़ोन की स्पेसिफिकेशन को देखो और नए फ़ोन में वही स्पेसिफिकेशन डाल दो, थोड़ा बहुत बदलाव करके। तो अगले 3-4 साल तक एप्पल अपने इसी डाइमेंसिंग फेस में रहेगा, 2017 से 2026 या 27 तक। उसके बाद एप्पल को में भी नेगेटिव फेस का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपका कस्टमर चाहे कितना ही लॉयल क्यों ना हो, उसके पास भी एक दिमाग तो होता ही होगा। बाकी जो ये अर्थशास्त्र का नियम है, लॉ ऑफ डाइमेंसिंग मार्जिनल रिटर्न्स, ये अप्लाई होता है एक रैशनल कंज्यूमर पर। वो कंज्यूमर जो अपने दिमाग को यूज कर सके, एक इरेशनल कंज्यूमर पर नहीं जो किसी भी बाधाओं का सामना करेगा लेकिन उसे प्रोडक्ट वही यूज करना है। तो एप्पल के पास भले ही लॉयल फैन बेस हो, लेकिन उस फैन बेस में भी जो एंड्रॉयड है वो सेंध लगा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग एप्पल से एंड्रॉयड पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अपने डाइमेंसिंग फेस में एप्पल इनोवेशन ना करके आपको सिर्फ सेम स्पेसिफिकेशंस चिपकाए जा रहा है। अब आईफोन 14 में और आईफोन 13 में आपको कोई बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर आप आईफोन 10 या आईफोन एक्स में और आईफोन 14 में डिफरेंसेस देखते हो तो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो जो डिफरेंस हो गए वो 4 या 5 साल के डिफरेंस हो गए, और फिलहाल जो आप डिफरेंस देख रहे हैं वो सिर्फ 1 साल का हुआ। जब एप्पल अपने नेगेटिव फेज में एंटर करेगा तो उस वक्त में भी एप्पल कोई एक अलग से रिवॉल्यूशनरी आइडिया लेके आए ताकि वो फिर से अपने मार्केट में कायम रह सके। लेकिन मार्केट का एक नियम होता है, या प्रकृति का नियम माने तो कोई भी चीज़ सदा के लिए टॉप पर नहीं रह सकती। वो कुछ समय के लिए टॉप पर होती है और हर कोई होता है। 2006 में अगर मैं कहता कि नोकिया कुछ सालों बाद बर्बाद हो जाएगी तो लोग मजाक उड़ाते कि नोकिया को तो कोई हिलाने वाला पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन अगले ही साल आईफोन की एंट्री के बाद नोकिया की मार्केट से बिल्कुल सिट्टी पिट्टी गुम हो गई।
आज नोकिया को कोई जानता तक नहीं है। तो एक समय ये एप्पल का भी आएगा और हर उस कंपनी का आएगा जो कभी टॉप पर होगी। आपको जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।